बेटा ये मूंगफली कैसे दे रहे हो? ये 100 रुपए किलो, ये 150 रुपए किलो। ये वाली करवा लोगे? हाँ ये करा लो। ठीक है बेटा, ये 2 किलो कर दो ये वाली। अब जी मैं कर देती हूँ। जी। जी ये लीजिए। जी शुक्रिया। कैश कैश कैश। अरे यार कैश तो है, तुम्हारे पास कैश है क्या? नहीं मैं तो नहीं लेकर आई। जी कैश तो नहीं है, यूपीआई लेते हैं आप लोग? जी हम तो नहीं जानते ये सब चलाना। अच्छा एक काम कीजिए, फिर वापस ले लीजिए, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अरे कोई बात नहीं, हम पास में ही तो रहते हैं, लाके दे देंगे इनको पैसे। हम तो लेकिन आपको जानते भी नहीं है, हम ऐसे कैसे मूंगफली दे दें आपको? हाँ। अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम क्या आपको कोई चोर नजर आ रहे हैं क्या जो आपकी मूंगफली के पैसे खा जाएंगे? अब नहीं नहीं मीम साहब आप गुस्सा मत होइए, वो छोटी बच्ची है इसलिए बोल दिया। अब कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आपसे ले लेंगे बाद में, बस आपका इंतजार करेंगे। जी शुक्रिया। यार कितने भले लोग थे ना, आजकल कौन किस पे इतना भरोसा करता है। देखो 200 रुपए का सामान उन्होंने ऐसे ही दे दिया, शाम को यार इनको आके पैसे दे देंगे यार। कौन से पैसे? बेवकूफ बनाया मैंने इनको, मैं कोई पैसे देने नहीं आने वाली। ऐसे ही यार फ्री में मूंगफली मिल गई, और क्या चाहिए? यार गरीब लोग हैं वो लोग। तो क्या हो गया, और कमा लेंगे, अब इतने काफी है ना हमारे लिए। अरे फ्री में चलता है यार। अरे बेटा ये मैं कर लेती हूँ, आप वहाँ जाओ, ये सही कर दो जरा। मम्मी वो दीदी जो अभी आई थी ना, उनका फोन छूट गया, अब हम क्या करें? अरे लगता है वो यहाँ आई थी ना, तो तब अपना फोन छोड़ गई। एक काम करते हैं, मैं जब तक ये दुकान संभाल लेती हूँ, तुम जाओ, उन्होंने घर बताया था ना, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, इसमें जाना है, 16वें फ्लोर पे जाना है। ऐसा करते हैं ना मम्मी, वो शाम को तो पैसे देने आएंगी, तो तब उन्हें उनका फोन लौटा देंगे, वरना तो हम उनके घर जाकर दे देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसे आप रख लो। सनी, सनी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा फोन देखा क्या तुमने? बेडरूम में होगा भाई, चेक कर लो, तुम्हारे साथ ही होता है तुम्हारा फोन। हर जगह देख लिया, पूरा बेडरूम छान मारा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। रुको मैं मिला के देखता हूँ। वजह क्या? रिंग तो जा रही है लेकिन बस तो घर में कहीं नहीं रहा। एक सेकंड, कहीं वो मूंगफली वाले ने फोन तो नहीं चुरा लिया मेरा? उसी ने किया होगा, आई नो उसी ने किया होगा। यार क्या बोल रही हो, वो क्यों चुराएगी यार? यार तुम समझते ही नहीं हो, वो ना गरीब लोग हैं यार, 1.5 लाख रुपए का फोन सपने में भी नहीं आता होगा। अब उन्होंने देख लिया होगा तो क्या पता मेरे बैग से निकाल लिया या वैसे चुरा लिया। तुम चलो ना यार, लेकर आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो एक काम करते हैं, चलते हैं, गाड़ी में भी देख लेंगे और वहां भी दिखाएंगे। चलो। हाँ चलो। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ पर है? ये लोग गए कहाँ हैं यार? वो फोन बेचने चले गए होंगे, ये गरीब में ऐसे ही होते हैं। मेरा फोन बेच देंगे वो। ज्योति आराम से आओ, चल के ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। वो रे, रुको 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 यहीं पे। अरे आपने मेरी बेटी के थप्पड़ कैसे मारा? थप्पड़ ना मारे तो क्या करे? हाँ इसने मेरा फोन चुराया है, पूरा 1.5 लाख रुपए का था। कहाँ जाना, शाम को के पैसे दे जाएंगे, चोरी करने की क्या जरूरत थी? हमने कोई चोरी नहीं की। बिल्कुल सही बोला मेरी बेटी ने, कोई फोन नहीं चुराया है हमने आपका। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? बेवकूफ समझा गया तुम लोगों ने हमको। तुम मार्केट में खड़े हो अपनी दुकान छोड़ के, क्या करने आए हो यहाँ पर? फोन चोरी किया है ना तुम लोगों ने? हम लोग यहाँ पास की गली में मूंगफली देने आए थे और आपने बिना कुछ सोच समझे मुझ पे आते ही हाथ उठा दिया, और आपका फोन किसी ने चुराया नहीं है। बिल्कुल सही, आपका फोन किसी ने नहीं चुराया है, समझ में आ रही है आपकी? पर आपने क्या किया, आप आई और आपने मेरी बेटी के थप्पड़ मार दिया, ये भी नहीं पूछा कि आपका फोन कहाँ है या हमने देखा या नहीं, आकर थप्पड़ मार दिया। आप होती कौन है थप्पड़ मारने वाली? अरे चुप रहो, तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानते हैं। यही सिखाती हो ना तुम अपनी बच्ची को कि कोई भी अमीर पार्टी आए तुम्हारी मूंगफली लेने के लिए तो उनसे सामान चोरी कर लो। यही सब करते हो ना तुम, इससे प्रॉफिट बनाते होगे, और तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ है कि तुम 1 नंबर की चोर हो। फोन देख लिया और तुम्हें लालच आ गया होगा, फिर निकल आइए मेरा फोन बेचने। मैं बता रही, तुम पुलिस को बुलाओ, अभी इसको अंदर करवाएंगे। मैम साहब रुक जाइए, हमने कोई चोरी नहीं किया है, ये रहा आपका फोन। आप गलती से हमारे ठेले पर भूल के चली गई थी और मैंने इसको संभाल के रख लिया था। मम्मी तो बोल रही थी जहाँ पे उन्होंने पता बताया है इस फोन को वहाँ देख के आ जा,
लेकिन मैंने मना कर दिया था। और अगर हमें चोरी करना होता तो हम इस फोन को स्विच ऑफ करके बेचते, ना कि ऐसी। और अभी भी आपका फोन ऑन है। तो मिल गया आपको आपका फोन? तो इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आप जब आई तो आपको पहले पूछना चाहिए था कि आपका फोन कहाँ है, पर आपने वो सब नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप हमारे ठेले पे आए थे ना, उसी टाइम पे आप अपना फोन छोड़ गई थी। मैंने देखा तो मैंने अपनी बेटी को भी बोला था कि जाओ उनके घर जाके उनका फोन दे दो, पर उसने भी बोला कि मम्मी मैं अकेली कैसे जाऊंगी। बात भी सही थी, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, शाम को वो पैसे देने आएंगे तो उनको उनका फोन वापस कर देंगे। पर आपने क्या किया? आपने मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया। देखो सनी, मुझे लगता है इसने फोन ना चुराया था, बट अभी ये डर गई है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, इसलिए झूठ बोल रही दोनों माँ बेटी। बस ज्योति, देखो सच्चाई तुम भी अच्छे से जानती हो और सच्चाई मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो गरीब इंसान है, इसका मतलब यही नहीं कि हमेशा वो गलत होगा। तुम फोन भूल गई थी वहां पर और इन लोगों ने संभाल के रखा, और इस बात को कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं ज्योति। अगर इनको फोन बेचना होता तो ये लोग पहले स्विच ऑफ करते उसके बाद बेचते, लेकिन तुम्हारा फोन ऑन है, इसका मतलब तुम्हारा फोन नहीं बेचना चाहते थे। इनका मन था तुम्हें वापस करने का, समझी? और कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है। सच कहूं तो हम लोगों के मन में चोर आया था, तुम्हारे मन में चोर आया था सिर्फ 200 रुपए के लिए। तुमने गलत एड्रेस बताया था ना इनको। चोरी तो हम करे थे ज्योति, तुम इनको चोर कैसे बोल सकती हो? हाँ देखिए, जो भी हुआ गलती हम दोनों की है। मेरी बीवी फोन भूल गई थी और अगर इसने गलत एड्रेस दिया तो इस बात में मैंने इसका साथ दिया। गलती है मेरी। वी आर रियली सॉरी। एंड ये 1000 रुपये आप रख लीजिए, 200 रुपये आपकी मूंगफली के, 800 रुपये हमारी तरफ से। जी नहीं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। और वैसे भी हमने थोड़ी देर पहले आपकी पत्नी को कहा था कि हम अपने हक का खाते हैं। इस पैसों का हम क्या करेंगे, आप अपने पास रख लीजिए। बस हमें हमारे 200 रुपये दे दीजिए। देखिए, हम आपको कोई भीख नहीं दे रहे हैं। ये पैसे बस मैं इस छुटकी को देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस उम्र में बच्ची पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का साथ भी दे रही है। अच्छा लगा मुझे देख के ये सब, तो ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, प्लीज। सॉरी बोलो ज्योति। मुझे माफ कर देना। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें चाटा ही मार दिया और तुमसे पूछा तक नहीं कि मेरा फोन कहाँ है। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, शायद गुस्से में मैं ज्यादा बोल गई। हो सके तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना, मैं आगे से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना महंगा फोन मेरा बचा के रखा। मुझे सीरियसली लगा कि आप बेचने चले गए तो गुस्सा आ गया था। मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं मैम साहब, हमारी दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक रोज कस्टमर आते हैं और कुछ ना कुछ सुनाकर चले जाते हैं। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही बोला, जो भी हुआ उसको भूल जाना ही अच्छा है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने आपको माफ कर दिया। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।